आज जो तुझे छोड़कर चले गए कल तेरे नाम का झंडा उठाने के लिए सबसे आगे होंगे। और जब तेरा वक्त आएगा तो यह दुनिया सिर्फ तेरी कहानी नहीं सुनेगी, तेरी हर सांस को महसूस करेगी। इंसान के जिस्म पर अगर कोई जख्म दे दे तो वह भर भी जाता है, लेकिन आत्मसम्मान पर पड़ी खरोच उम्र भर रिश्ती रहती है। किसी के लिए जोरी होना दुनिया की सबसे खूबसूरती भावना है। जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे श्री कृष्णा, जो भी भक्त आज इस अमृतवाणी को सुन रहा है उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। और हाँ, अगर आपका दिल सच में कृष्ण प्रेम से भरा है तो इस वीडियो को कम से कम 3 ऐसे अपने लोगों के साथ जरूर साझा करें जिन्हें आप अपने जीवन में सबसे ज़्यादा मानते हैं, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी की जिंदगी में राधे कृष्ण का दिव्य प्रकाश उतर आए। साथ ही यदि आप हमारे चैनल युवा इंस्पायर्ड पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सके। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कमजोर तू नहीं, बस तेरा वक्त तेरी ताकत को परखने के लिए ठहर गया है। आज जो तेरा सफर सन्नाटों से होकर गुजर रहा है वह हार का रास्ता नहीं, तैयार का मैदान है। श्री कृष्ण कहते हैं, अकेले में सुन यह खामोशी तुझे तोड़ने नहीं बल्कि तुझे इतना मजबूत बनाने आई है कि कल कोई तूफान भी तुझे हिला न सके। आज जो तुझे छोड़कर चले गए कल तेरे नाम का झंडा उठाने के लिए सबसे आगे होंगे। और जब तेरा वक्त आएगा तो यह दुनिया सिर्फ तेरी कहानी नहीं सुनेगी, तेरी हर सांस को महसूस करेगी। आज जो तेरा वक्त खामोश है वह तुझे मिटाने नहीं, तुझे संभालने आया है। श्री कृष्ण कहते हैं, अकेले में सुन यह सन्नाटा तुझे डराने के लिए नहीं बल्कि तेरे भीतर उस आवाज को जगाने के लिए है जो तूफानों से भी ऊंचा बोल सके। लोग तुझे गिरा हुआ समझते हैं, मगर उन्हें क्या पता कि तू जमीन को बस अपनी ताकत का आधार बना रहा है। तेरे जख्म आज खून बहा रहा है, लेकिन कल यही निशान तेरे युद्ध की जीत का सबूत बनेंगे। जिंदगी मोह से शुरू होती है और मोह होते ही मानो सांसों का कोई अर्थ नहीं रह जाता। आज के द्वार में मोहब्बत भी किसी ठहराव की तरह नहीं बल्कि एक गुजरता हुआ मौसम है। जहां आज आप हो वहां कल कोई और होगा, और यह सच जितना जल्दी समझ लो उतना अच्छा है। खुलकर जीना ही तो, किसी पर अपना सब कुछ मत लुटाना, क्योंकि जिस पल आप किसी पर पूरी तरह मरते हो उसी पल अपनी आज़ादी, अपनी पहचान और अपनी ताकत भी गिरवी रख देते हो। इंसान के जिस्म पर अगर कोई जख्म दे दे तो वह भर भी जाता है, लेकिन आत्मसम्मान पर पड़ी खरोच उम्र भर रिश्ती रहती है। किसी के लिए जोरी होना दुनिया की सबसे खूबसूरती भावना है, लेकिन आज का लोग जरूरत खत्म होते ही आपको भी खत्म कर देते हैं। एहसान मत समझो कुछ चंद मुलाकातों को, और अगर मोहब्बत सच में हो तो वह सिर्फ वक्त के टुकड़ों में नहीं बल्कि हर लम्हा आपके नाम होनी चाहिए। खामोशी हमेशा कमजोर नहीं होती, कभी कभी यह इज्जत, सब्र और रिश्ते बचाने का सबसे बड़ा सहारा होती है। लेकिन अफसोस, कुछ लोग इस खामोशी को आपकी हार समझ लेते हैं और आपका इस्तेमाल करने लगते हैं। मुसीबत में अकेले हो तो हैरानी कैसी, डूबती कश्ती में हर कोई उतर जाता है और जो रुक जाता है वही आपका असली अपना होता है। मगर सच्चाई यह है कि किस्मत और अपने दोनों पर पूरा भरोसा करना खतरनाक है, क्योंकि यह दोनों कभी भी पलट सकते हैं। यही वजह है इंसान को अपनी ताकत के सहारे जीना सीखना चाहिए। सहारे धीरे धीरे इंसान को खोखला कर देते हैं और उम्मीदें उसे कमजोर। जब आप खुद अपने हाथ खड़े होते हैं
तब पूरी दुनिया को आपकी ताकत महसूस होती है। लोग अक्सर वैसे नहीं होते जैसे दिखते हैं। सामने मुस्कुराने वाले पीठ पीछे नहीं, वही लोग आपकी कहानियां सुनाते हैं। पर इससे घबराना मत है, क्योंकि बात हमेशा उन्हीं की होती है जिनमें वाकिब कोई बात होती है। मैंने रिश्ते निभाकर बस यही सीखा है कि अगर आप किसी की हद से ज़्यादा फिक्र करोगे तो वही इंसान आपको हल्के में लेने लगेगा, और जब आपको हर तरफ से जलने वाले लोग नज़र आने लगे तो समझ लो कि आप अपने रास्ते पर सही जा रहे हो, क्योंकि ईर्ष्या सिर्फ उन्हीं से होती है जो आगे बढ़ रहे होते हैं। जिन लोग अपने कहते हैं लेकिन जिनमें जरा भी गर्माहट नहीं थी, और झूठ है यह कहना कि हम सब मिट्टी के बने हैं। कुछ तो ऐसे हैं जो पत्थर की तरह हैं, जिन्हें ना किसी की तकलीफ छू सकती है और ना किसी की खुशी। गलत दिशा में भटकता हुआ मन किसी भी परम शत्रु से ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि वह आपका खुद से ही दूर कर देता है। जब इंसान का दिल टूटता है तो सिर्फ उसका दिल ही नहीं टूटता, उसके साथ उसका भरोसा, उसका लगाव और उसके जीने का तरीका भी बदल जाता है। हम सिर्फ जरूरी है मगर बेवकूफ़ नहीं। शरारतें करो, साजिशें नहीं, क्योंकि साजिशें रिश्तों को ख़त्म कर देती है और शरारतें उन्हें यादगार बना देती है। जो अपने ही सताते हैं, जो अपने ही ठुकरा देते हैं, वे इंसान को भीतर से इतना कठोर बना देते हैं कि फिर वह अपनी कमजोरी किसी को दिखाना नहीं चाहता। कुछ लोग हमारा दिल रोज दुखाते हैं, और अजीब बात यह है कि फिर भी हम उनसे बात करके खुश हो जाते हैं, जैसे दिल को आदत पड़ गई हो। उसी जगह चोट खाने की, मगर टूट कर जाने वाला कभी लौट कर नहीं आता। लौटते सिर्फ वही हैं जो गुस्से में रूठ कर गए हैं। जिंदगी में खुश रहना सीखो, इससे पहले कि उदास रहना तुम्हारी आदत बन जाए, क्योंकि इस जमाने में लोग तुम्हारी कदर सिर्फ तब करते हैं जब उन्हें तुम्हारी ज़रूरत होती है, और जब गिराने वाले अपने हो तो संभलने में वक्त भी बहुत लगता है। क्योंकि पराए तो बस चोट देते हैं, अपनों को चोट तो भीतर एक उतर जाती है। आज के समय में ज़्यादा अच्छा होना भी अच्छा नहीं है, क्योंकि लोग अच्छाई का फ़ायदा उठाने अच्छे से जानते हैं। अपनी ताकत के बल पर जीना शुरू करो, क्योंकि सहारे इंसान को अंदर से खोखला कर देते हैं और उम्मीदें कमज़ोर बना देती है। दुनिया में सबसे अच्छा साथी और हमदर्द आप खुद हो सकते हैं, बाकी सब वक्त के साथ बदल जाते हैं। जीतने के बाद तो हर कोई गले लगा लेता है, लेकिन असली अपना वही है जो हारने के बाद भी आपको गले लगाए, आपका मन संभाले और आपके याद दिलाए कि यह हार आखिरी नहीं है। जल्दबाजी में किया गया विश्वास और मेहनत के बिना लगाई गई आस, दोनों का नतीजा सिर्फ धोखा होता है। जिंदगी में जो भी आया है वह एक दिन आएगा, फिर इंसान इतना अहंकार किस बात का करे। समय और इंसान दोनों ही अगर फितरत से बदलने वाले हो तो वे किसी के नहीं होते। संभव और असंभव के बीच की दूरी कभी किस्मत तय नहीं करती, यह हमेशा आपकी सोच और आपके कर्म पर निर्भर करती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता वह सच में किसी से फर्क नहीं पड़ता। यह आधा सच है। असलियत यह है कि वह किसी एक से बहुत फर्क रखता है, बस जाहिर नहीं करता। जिन रिश्तों से एक दूसरे की भावनाओं की कदर नहीं होती वहाँ टिकना मुश्किल हो जाता है, और अगर कोई ना समझे तो उसे बार बार समझाने की जरूरत नहीं, अगर कोई ना माने तो उसे बार बार बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि सच्ची समझ और सच्चा यकीन खुद पैदा होता है, किसी के शब्दों नहीं। उम्मीद अजीब चीज़ है, तकलीफ देती है, थकाती है, कभी कभी तो तोड़ भी देती है, लेकिन फिर भी यह दिल उसे पकड़कर बैठा रहता है, जैसे उसके सांसें भी अधूरी हो। शायद इसी उम्मीद ने हमें गिरफ्तारियों संभाला है, शायद इसी ने हमें टूटकर भी जीना सिखाया है। बनावटी रिश्ते में घुट घुट कर जीने से तो कहीं बेहतर है कि इंसान अकेले रहना सीख ले, क्योंकि अकेलापन मारता नहीं बल्कि मजबूत बनाता है। लोगों को इम्प्रेस करने के चक्कर में खुद को खोना मत सीखो। दुनिया को बदलने से पहले खुद को बदलना सीखो। खुद को इतना बेहतर बना लो कि लोग बिना कोशिश के ही आपसे प्रभावित हो जाए।
अगर जिंदगी का हर दाव जितना चाहते हो तो बल से ज़्यादा बुद्धि का इस्तेमाल करो। बल आपको लड़ाना सिखाएगा लेकिन बुद्धि आपको जिताना सिखाएगी, और असली जीत वही है जो बिना चोट के हासिल हो। किस्मत के खेल भी अजीब है, हजार रंग है इसके, जिसे हम पाना चाहते हैं वही सबसे दूर होता है। एक इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ता और दूसरा उसी के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार होता है। अकेले बैठकर रोना यह भी एक तरह की मौत है, बस सांसें बाकी रहती है। वहाँ सवाल भी अपने होते हैं और जवाब भी खुद ही देने पड़ते हैं। दर्द भी कम अजीब नहीं है, उसकी अपनी अदा है। वह सिर्फ उन्हीं पर मेहरबान होता है जो उसे चुपचाप सहना जानते हैं। चाहे दुनिया के मेले में कितना भी हंस लो खेल लो, मगर जो दिल में बसा हो वही तो अकेले में याद आता है। इंसान के दिन भी बोलते हैं और जब दिन साथ नहीं होते तो इंसान चाहे लाख बोले कोई नहीं सुनता। अक्सर जख्म वही लोग देकर जाते हैं जो शुरुआत में बड़े प्यार से मिलते हैं, जैसे हमें पाने के लिए कुछ भी कर गुजरेंगे। जिंदगी में मोहब्बत होना बुरा नहीं है, लेकिन मोहब्बत के लिए जिंदगी खो देना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। पहले हम हर बात पर उलझते थे, अब खामोशी से हार मान लेते हैं, क्योंकि कुछ हादसे हमें खामोश और समझदार दोनों बना देते हैं। आज के दौर का भगवान वही है जिसके पास पैसा और पद है। रिश्तों का दूसरा नाम पैसा हो गया है। कर्म चाहे कितने भी गंदे हो, अगर जेब में नोट है तो आपकी गलतियां भी पुण्य बन जाती है, आपकी बदतमीजी भी चालाकी कहलाती है। यही है कलयुग, जहां अच्छों के साथ बुरा होना तय है और बुरों को रास्ता साफ मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ लोग होते हैं जो अपना मतलब निकालते हैं ही सच्चे दिल वाले लोगों को तोड़ देते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी चालाकी का कोई तोड़ नहीं, लेकिन सच्चाई यह है कि वे खुद अपनी किस्मत के धागे उधरे रहे होते हैं। अगर ऐसे लोग आपको छोड़ना चाहते हैं तो उन्हें जाने दीजिए। क्यों किसी को पकड़ कर रखना है जब उसकी मर्जी आपके साथ नहीं है। रिश्तों में प्यार अच्छा लगता है, लेकिन भीख मांगना नहीं। जब एक बार यह एहसास हो जाए कि कोई आपको जानबूझकर टाल रहा है तो उस दरवाजे पर फिर कभी दस्तक मत दीजिए। इंसान एक हद तक टूटने के बाद इतना थक जाता है कि अपने हक में आई खुशियाँ को भी ठुकरा देता है। जिन्होंने आपको दर्द दिया है उन्हें भी एक दिन वैसा ही दर्द मिलेगा, और सबसे खूबसूरत बात यह होगी कि आप उस दिन उसे अपनी आंखों से देखेंगे। अपना वही है जो किसी और के लिए आपको नज़रअंदाज न कर। कदर करनी है तो जीते जी करो, क्योंकि अर्थी उठाते समय तो नफरत करने वाला भी आंसू बहा देते हैं, पर तब उनका कोई मतलब नहीं रह जाता। यह दुनिया अजीब है। आप चुप रहकर सब सह ले तो आप अच्छे हैं, लेकिन अगर आप अपनी बात कह दें तो अचानक आप सबसे बुरे इंसान बन जाते हैं। हर रिश्ते की अपनी सीमाएं होती है, लेकिन जहां बात आत्मसम्मान की होती है वहां समझौता करना खुद के साथ गद्दारी है, और गद्दारों के साथ यारों कभी मत कीजिए। कम बोलने वाले लोग अक्सर गहरे होते हैं, वे चुप रहते हैं लेकिन अपने पसंदीदा लोगों के सामने उनके भीतर छुपा समंदर बाहर आ जाते हैं। बातें तो हर कोई हर किसी से कर सकता है, लेकिन भरोसा वह है अब किसी पर नहीं होता। जिंदगी में एक ही अमूल होना चाहिए, दोस्ती में गद्दारी, और गद्दारी के साथ दोस्ती नहीं। जो हमें नज़रअंदाज करते हैं हम उनके सामने नजरें भी नहीं मिलाते। गलत को गलत कहने का साहस अगर आपके पास नहीं है तो आपकी ताकत और हिम्मत सिर्फ दिखावे की है। अपना एटीट्यूड ऐसा बनाओ कि जो जैसा है उसे उसी भाषा में जवाब मिले, लेकिन इतना भी नहीं कि आप खुद अपनी शांति खो दें। जिंदगी में कम से कम एक रिश्ता ऐसा जरूर होना चाहिए जिसमें आप अपने हर दुख हर शिकायत बिना डर के कह सके। कौन कहता है कि वक्त बहुत तेज भागता है? कभी किसी का इंतजार करके देखो, महसूस होगा कि कैसा हर सेकंड घंटों में बदल जाता है।
और कैसे दिल घड़ी से भी धीमी चाल चलने लगता है। आप चाहे कितने भी नेक और सच्चे इंसान क्यों ना हो, फिर भी किसी न किसी की कहानी में आप खलनायक जरूर बनेंगे, क्योंकि हर नज़र का अपना सच होता है। जिस चीज़ की कोई गारंटी नहीं उसका नाम है जिंदगी, और जिसकी गारंटी पत्थर पर लिखी है उसका नाम है मौत। इसीलिए दूसरों पर टिकी उम्मीदों से ज़्यादा खुद पर भरोसे करना सीखो। जो इंसान अपनी ज़रूरतें और अपनी खुद पूरे कर सके वही असली मायनों में आज़ाद है। और हाँ, किसी को इतना वक्त मत दो कि एक दिन वही वक्त आपकी अहमियत छीन ले। एक सच्चा हमसफ़र वह है जो आपको समझे भी और वक्त आने पर आपको समझाए भी, न कि सिर्फ साथ रहे बल्कि आपके गिरने पर थामने का हौसला भी रखता है। जो इंसान आज का काम आज ही करता है वह सिर्फ वक्त का पाबंद नहीं होता, वह अपनी तकदीर का मालिक बन जाता है। और एक दिन वही इंसान इस दुनिया के लिए मिसाल बनता है। आजकल दिल से मिली इज्जत कम मायने रखती है। लोग दिखावे की तारीफ और चापलूसी में ही अपनी जीत समझती है। इसी दौर में कोई लोग इतने महान बनने की कोशिश करते हैं कि इंसान रहना है भूल जाते हैं। जिंदगी ने कई बार ऐसे मोड़ दिखाए जहां खुशी कहीं पीछे छूट गई और हम खाली हाथ आगे बढ़ते रहें। खुदा ने मोहब्बत सभी की तकदीर में लिखी, पर हमारी बारी आई तो शायद कलम की स्याही खत्म हो गई थी। श्री कृष्ण कहते हैं, नरम दिल के लोग अजीब होते हैं। वे जल्दी रो पड़ते हैं, जल्दी रुकते हैं और फिर जल्दी मान भी जाते हैं। कहते हैं ऐसे दिल खुद को सबसे ज़्यादा प्यारे होते हैं, क्योंकि उनमें नफरत टिक ही नहीं पाती। उम्मीद करना गलत नहीं, लेकिन हमारी गलत तब होती है जब हम उम्मीद गलत लोगों से जड़ बैठते हैं। सब भी एक जिम्मेदारी है। बोलने से पहले उन्हें खुद पर आजमा लेना चाहिए, क्योंकि अगर खुद को अच्छा न लगे तो वह औरों को कैसे अच्छा लगेगा। दिल भी जिंदा है, लेकिन उसके आसपास बसी फीलिंग्स जैसे कहीं खो गई है। और शायद यही वजह है कि अब चोट कम लगती है, क्योंकि सहना सीख लिया है। लोग खोजते हैं खूबसूरत चेहरे, लेकिन अगर लोग खूबसूरत दिल ढूंढना सीख जाते तो शायद धोखा जैसी चीज़ इस दुनिया में इतनी आम नहीं होती। हम हंसते हैं क्योंकि दूसरों को हंसाना हमें अच्छा लगता है, वरना जख्म ऐसे है कि अगर कभी खुलकर रोने लग जाए तो आंखों से नहीं दिल से आंसू बहने लगे। यह तो किस्मत का खेल है जनाब। किसी को चाहने वाले मिलते हैं तो किसी को सिर्फ भाव खाने वाले मिलते हैं। और जब लोग तुम्हारी नकल करने लगे तो समझ लेना कि तुम्हारा रास्ता सही है, तुम्हारी मेहनत का असर हो रहा है। हम झुकते हैं क्योंकि हम रिश्तों निभाने का शौक है, वरना हमारी सच्चाई आज भी उतनी ही साफ है जितनी कल थी। जिनको हम दिल से चाहते हैं वही हमें सबसे ज़्यादा चोट पहुंचाते हैं, क्योंकि वे हमारी कमजोरी जानते हैं। और जो बार बार हमें आजमाते हैं उन्हें यह समझना चाहिए कि हर बार इम्तिहान देने वाला इंसान भी एक दिन थक जाता है। मतलब इस दुनिया की सबसे भारी चीज़ है, जब यह निकल जाता है तो रिश्ते हल्के पड़ जाते हैं, चाहे वो कितने भी पुराने क्यों ना हो। मोहब्बत भी अपनी बचकानी जिद होती है कि हम वही चाहिए जो हमें रुलाकर चला गया। लेकिन यह भी सच है कि जब अपने ही सामने अपनी सच्चाई साबित करनी पड़ जाए तो वहाँ बुरा समझा जाना ज़्यादा आसान होता है। जिनके पास ज्ञान है उन्हें घमंड की जरूरत नहीं, और जिनके पास घमंड है उनके पास असली ज्ञान कभी नहीं हो सकता। वक्त ने सिखा दिया कि अपना और पराया कोई नहीं होता। हालात ही पहचान कर आते हैं। गलतियां, भूल और ठोकरें इंसान को इतना सिखा देती है कि जितना किताबों के पन्ने नहीं सिखा सकते। इसीलिए यहाँ पल भर की मुलाकात पर भरोसा मत करना, क्योंकि जरूरत खत्म होते ही लोग सालों के रिश्ते भूल जाते हैं। मोहब्बत जरूरी है, लेकिन अपनी इज्जत से कभी बड़ी नहीं हो सकती। इश्क में इतना डूबो कि अपनी पहचान खो बैठो। यह समझदारी नहीं है, यह खुद से बेईमानी है। जिस दिन हम किसी को अपनी आदत बना लेते हैं उसी दिन से हम उन्हें अपने दिल की चाबी दे देते हैं, और वह चाहे तो हमें बना सकते हैं, चाहे तो तोड़ भी सकते हैं। और जिनसे हम हद से ज़्यादा जुड़ जाते हैं वही लोग आखिर में
छूट जाते हैं। कहते हैं मोहब्बत जितनी सच्ची होती है दर्द भी उतना ही गहरा मिलता है, लेकिन शायद यही दर्द इंसान को सबसे मजबूत भी बनाता है। जो गैरों पर निर्भर रहते हैं वह मंजिल क्या सफलता का रास्ता भी नहीं देखा पाते। घमंड और अहंकार यह दो ऐसे जहर हैं जो सबसे पहले अपने ही रिश्तों को मार डालते हैं। जिंदगी मौके कम देती है, धोखे ज़्यादा, इसीलिए जो भी पाना है उसे वक्त रहते पा लो। कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, इन सवालों से जितना दूर रहोगे उतना ही चैन से जी पाओगे। श्री कृष्ण कहते हैं मजबूत होने का असली मजा तो तब आता है जब पूरी दुनिया तुम्हें तोड़ने पर लगी हो और तुम फिर भी मुस्कुरा रहे हो। पैसों की कीमत तब समझ आती है जब उन्हें खुद मेहनत से कमाना पड़ता है। वक्त बड़ा बेरहम है, कब किसे गले लगाएं और कब कैसे धकेले दें कोई नहीं जानता। अगर वक्त ने खुद तुम्हें बदल दिया तो दर्द बहुत गहरा होगा, इसीलिए वक्त रहते खुद को बदल लेना ही बेहतर है। कुछ खामोशी ऐसी होती है जो बेवजह नहीं बल्कि बहुत कुछ कह देने के बाद की थकान होती है। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो आवाज़ तक छीन लेते हैं। मुझे कमज़ोर मत समझना, मैं प्यार और वार दोनों करना जानता हूँ। लेकिन हमें अच्छा बनने से किसने रोका है? जो कोशिश करते हैं वही ज़िंदगी को बदलते हैं। इंतज़ार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वालों को छोड़ देते हैं। और कोशिश छोड़ देना यह तो खुद को अपनी ही आँखों से हराने जैसा है। भजन करते रहो, धीरे धीरे जीवन बदलता जैसे रात की लंबी खामोशी के बाद सूरज चुपचाप उगता है। शायद कभी भूख से बहुत गहरा रिश्ता रह गया होगा उसका, जो आज अपनी रोट बांट कर होती है। सुलझा हुआ इंसान वही है जो अपने फैसले खुद ले और उनके नतीजे की जिम्मेदारी भी खुद उठाए, क्योंकि अगर अपनी भूल खुद को न मिले तो यही इस जीवन का सबसे बड़ा दुख है। लोग चाहते हैं कि आप बेहतर कर, पर उनसे बेहतर नहीं, यह उनकी चाहत नहीं, उनका डर है। बिन सोए जो रातें गुजर वो तुम्हारी नाम का कर्ज है जो सिर्फ वक्त ही चुका सकता है। वक्त भी अजीब है जनाब, पहले जितने में घर चला करते थे आज उतने में बस कपड़े आते हैं। और फिर भी कुछ लोग कहते हैं कि कुछ रहो, जैसे खुशी कोई दुकान से खरीदने की चीज़ जो कोई जन्म से अच्छा इंसान नहीं होता, मगर हालात और कर्म उसे अच्छा बना सकते हैं। और फिर भी सारी ज़िंदगी अच्छा करने के बाद भी चंद पलों की गलती हमें बुरा बना देती है। दुख आते हैं तो लोग अटक जाते हैं, सुख आते हैं तो भटक जाते हैं। मानो स्थिर रहना इंसान की आदत में ही नहीं जाती। केवल दो हैं, स्त्री और पुरुष। धर्म सिर्फ एक, इंसानियत बाकी है। सब पाखंड है और पाखंड भी ऐसा ही जो धंधे में बदल चुका है। आज हर चीज़ बिकाऊ है, इंसाफ से लेकर इंसान तक। और फिर भी हम सोचते हैं कि हम आज़ाद हैं। उठो और अपने सपने पूरे करो, वरना नींद में सपनों की दुनिया बनाते रहो जहां सुबह होते ही सब धुंधला हो जाता है। अगर आपकी उपस्थिति किसी को दुख हल्का कर दे तो यही आपकी मौजूदगी की असली कीमत। परेशान वही हैं जो खुद को मूल्यांकन करे और परेशान वही हैं जो हमेशा दूसरों को करता रहे। समय के साथ सुंदरता मिट जाती है, पर मर्यादा और संस्कार हमेशा आकर्षित करते हैं। मंजिल अगर मौत है तो सफ़र के मज़े लो, क्योंकि रास्ते ही असली कहानी होते हैं। मंजिल बस आखिरी पन्ना। कुछ लोग आपका साथ इसलिए देते हैं क्योंकि उन्हें डर है कि अगर उन्होंने छोड़ दे तो आप कुछ बन जाओगे। मेरी गलतियां मुझसे कहो, दूसरों से नहीं, क्योंकि बदलना मुझे है, उन्हें नहीं। इस दुनिया में हर कोई आपका फिक्र करना छोड़ सकता है, लेकिन माँ कभी छोड़ती, क्योंकि उसके लिए आप कभी बड़े नहीं होते। हर रोज़ इतना मुस्कुराओ कि गम भी हंस पड़े और कहे मैं गलती से यहाँ आ गया। सच्चा इंसान खुद को साबित नहीं करता, वह बस अपने सच के साथ जीता है। सफ़र ज़िंदगी का बहुत हसीन है, बस हम जल्दी में इसे ख़त्म करने की गलती करते हैं। और शायद इसी में ज़िंदगी की सबसे बड़ी हार छुपी है। श्री कृष्ण कहते हैं सभी को किसी न किसी की तलाश है,
कोई मंजिल का नक्शा निकाले भटक रहा है पर राह नहीं जानता, और कोई राह जानता है पर मंजिल का नाम तक नहीं। तेरी कमी इसी जिंदगी में एक ऐसी चुप्पी छोड़ गई है जो सबसे भीड़ में भी सुनाई देती है। हो सके तो लौट माँ, तुझे तेरी बहुत याद आती है। माँ, तेरी गोद की खुशबू में ही तो मेरी दुनिया थी, तेरी हाथ की थपकी में ही मेरी नींद पूरी होती थी। कुछ तो रिश्ता है तुमसे, वरना कोई गैर इतना याद नहीं आता। मेरी उंगली पकड़कर चलते थे, अब तेरा आशीर्वाद मुझे रास्ता दिखाता है। जीना भी तो तुमसे ही सीखा, और हारने के बाद उठना भी कद्र वही होती है जो मौजूदगी में हो, वरना जो किसी के जाने के बाद हो वह सिर्फ पछतावा कहलाता है, और पछतावे की कोई दवा नहीं होती। बहुत से लोग इस सोच में उलझे रहते हैं कि वे किसके लिए जी रहे हैं, मगर भूल जाते हैं कि वे अपने खुद की कामयाबी, अपने सपनों और अपनी आत्मा की शांति के लिए जी रहे हैं। अच्छी वीडियो लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग सपोर्ट करिए। धन्यवाद।